एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, अगर आप अभी तक सोच रहे हैं ऑन पैसिव में फाउंडर बनने की, अब तक आप अगर फाउंडर नहीं बने हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप फाउंडर बन चुके हैं तो आप भी जान लीजिए कि आपको यहाँ पर क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, एक फाउंडर पोजीशंस की क्या बेनिफिट है, आपकी वैल्यू क्या है यहाँ ऑन पैसिव में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ऑन पैसिव एक डिजिटल रिवॉल्यूशन लेकर के आ रहा है। यहाँ एक फाउंडर की पोजीशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम किसी नेटवर्क मार्केटिंग, किसी एमएलएम कंपनी की बात करें तो वहाँ एक कंपल्सरी टास्क होता है आपके लिए कि अगर आप आए हैं इसमें तो यहाँ पर आपको और लोगों को ज्वाइन कराना होगा। आपको वो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसके प्रोडक्ट्स को सेल करना होगा और हर महीने आपका यहाँ पर टारगेट सेट रहता है कि इतने प्रोडक्ट्स आपको सेल करने हैं। बट ऑन पैसिव में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करने हैं, ना तो यहाँ पर आपको दूसरे लोगों को ज्वाइन कराना है। अब सवाल ये आता है कि जब हम यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं तो फिर इसके प्रोडक्ट्स बिकेंगे कैसे, सेल कैसे होंगे और हमारी इनकम जो रिवेन्यू जनरेट होना है वो फिर कैसे होगा जब नए लोग आएंगे ही नहीं। तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2021 में ये जो टेक्नोलॉजी है लाइट की स्पीड से एडवांस होती चली जा रही है। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग एडवांसमेंट से ये जो मशीन्स है वो डेटा को एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल के रख देगा डिसीजन मेकिंग को और हमारे बिजनेस करने के तरीकों को। यहाँ पर ह्यूमन इंटरैक्शन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ काम जो है एल्गोरिदम बेस्ड होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2030 तक $13 ट्रिलियन ऐड करेगा ग्लोबल इकोनॉमी में और ये ग्लोबल जीडीपी को बूस्ट करेगा हर ईयर 1.2% से। यहाँ पर दोस्तों, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज के कस्टमर ड्रिवन मार्केट को ग्रो करेगा, या समझे कि कंज्यूमर की जो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कि उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा जिसकी लोगों को ज़रूरत है, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है। ये रियल टाइम जो डेटा है उसे कलेक्ट करेगा, जो ट्रेंड है आज का उसे एनालाइज करेगा, ये सेल्स को, जो सेल है आपका, उसे बूस्ट करेगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से वो समझेगा कि कैसे कंज्यूमर उनके ब्रांड के साथ इंगेज कर रहे हैं, क्या फ्रेजेस वो यूज़ कर रहे हैं और क्या टोन इसे यूज़ करना चाहिए कि जो इनका मैसेज है वो ज़्यादा अपीलिंग लगे। यहाँ एक सिस्टम ऑफ रिकमेंडेशन वर्क करेगा जो कि लोगों को रिकमेंडेशन देगा प्रोडक्ट्स के बारे में और दूसरे स्टफ्स के बारे में। इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज की फैसिलिटीज़ भी है। एक्सपर्ट सिस्टम जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर है, ये जो सिस्टम है वो डेटा प्रोवाइड करेगा, असेसमेंट देगा, आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन देगा। तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझें यहाँ दोस्तों, तो जो प्रोडक्ट्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल करेगा, वो मार्केटिंग करेगा, एडवर्टाइजमेंट करेगा, करंट ट्रेंड्स को यही एनालाइज करेगा, टीम बिल्डिंग का काम जो है यही करेगा, कंज्यूमर की जो प्रॉब्लम्स है वो भी यही सॉल्व करेगा। तो जब ये सब करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम है तो फिर यहाँ आपको काम करने की ज़रूरत ही क्या है। प्लस ये जो ग्लोबल जीडीपी है उसे भी इंक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, यानी कि जो चीज़ें अभी आप ज़्यादा पे करके यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से वही चीज़ें आपकी कॉस्ट इफेक्टिव होगी, वही चीज़ें आपको कम दामों में मिलेगी। और इसका एक सीधा एग्जाम्पल हम समझे दोस्तों तो वो है अमेजॉन जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है। अब यहाँ आप समझिए, अगर आप एज अ फाउंडर आते हैं ऑन पैसिव में तो यहाँ आप कस्टमर से और रीसेलर से ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं।
सबसे पहली चीज दोस्तों, जो इनविटेशंस है वो आपको पब्लिक से पहले मिलेगी। जितने भी प्राइवेट जो मीटिंग्स होते हैं, ऐश मुफारा के साथ जो प्राइवेट वेबिनार्स होते हैं, उन सब का एक्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स को मिलेगा। यहाँ पर जो आपकी पोजीशन है वो प्रायोरिटी है और आपको प्रायोरिटी एक्सेस भी मिलने वाला है। आप इनर सर्कल का एक पार्ट होंगे, जो भी इनर डिसीजंस होंगे आप उनका पार्ट होंगे, वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता रहेगी। आप बीटा टेस्टर भी होंगे, कंपनी की अल्फा टेस्टिंग के बाद जो बीटा टेस्टिंग होता है वो करने का मौका आपको मिलेगा। आपके फीडबैक एंड सजेशंस लिए जाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी को लाना है, लॉन्च करना है, या कोई प्रोडक्ट आते हैं तो उसमें आपके फीडबैक्स लिए जाएंगे, आपसे सजेशंस मांगे जाएंगे। एंड मेन थिंग दोस्तों, अभी जो हमारी ओ फाउंडर आ रही है उसमें 6 प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उसे टेस्ट करने का मौका सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स को दिया जाएगा और किसी को नहीं। सिर्फ पेड फाउंडर्स को ये मौका मिलने वाला है कि वो उन 6 प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कर सके। एंड दोस्तों, कंपनी के लॉन्च के बाद जो प्रॉफिट, जो रेवेन्यू आपकी जनरेट होगी वो किसी रीसेलर या कस्टमर की उतनी नहीं होगी। आप अगर एज अ कस्टमर आते हैं 7 डेज फ्री ट्रायल में और रीसेलर बन जाते हैं तो आप कस्टमर से ज़्यादा अर्न कर पाएंगे, लेकिन फाउंडर से ज़्यादा आप कभी अर्न नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, टीम बिल्डिंग की अगर बात करें तो फाउंडरशिप क्लोज होने के बाद जितने भी लोग आते हैं ऑन पैसिव में, यूज़र के तौर पे, कस्टमर के तौर पे या रीसेलर बन करके, तो वो आपके नीचे आपकी टीम बनाएंगे, आपकी टीम में आएंगे। और एक बात दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट पैकेज बाय करना है सभी को, तो उसमें फाउंडर्स को जो है थोड़ा ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं है कि जल्दी नहीं करते हैं पेमेंट तो उनकी पोजीशन चली जाएगी, उनकी पोजीशन पे खतरा आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी पोजीशन जो है यहाँ पर फिक्स्ड रहेगी, सिक्योर रहेगी। लेकिन जो 7 डेज फ्री ट्रायल में एज अ यूज़र आते हैं और 7 दिन के अंदर अगर वो प्रोडक्ट पैकेज बाय नहीं करते हैं तो उन 7 दिनों के अंदर जितने भी लोग उनके नीचे आए हुए रहते हैं, 7 दिन खत्म होने के बाद वही लोग जो है उसके ऊपर चले जाते हैं और वो बंदा उसके नीचे आ जाता है। सो ये जो बेस प्रोसेस है ये एक सर्कल की तरह रोटेट होता रहता है। जब तक कि आप बाय नहीं करेंगे आप सिस्टम में ही बने रहेंगे, आपको सिस्टम से बाहर जाने नहीं मिलेगा, आप सिस्टम में ही रहेंगे। बट जब तक आप बाय नहीं करते हैं वो कंटिन्यूसली आप ऊपर नीचे होते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ कस्टमर को भी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए प्रॉफिट होने वाला है। तो जब तक आप यहाँ पर प्रोडक्ट पैकेज बाय नहीं करते हैं तो एज अ कस्टमर जो प्रॉफिट आपको होना है वो यहाँ पर नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आप अभी एज अ प्राइमरी फाउंडर अगर आते हैं तो आप जो है $97 पे करके फाउंडरशिप लेते हैं। लेकिन अगर आप बाद में आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको अमाउंट और भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो ओ फाउंडर जब आएगा तो वो है मर्ज हो जाएगा, यानी कि ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे ये जो ओ फाउंडर है ऑन पैसिव के साथ मर्ज हो जाएगा और ओ फाउंडर का एक टैब रहेगा ऑन पैसिव में, ओ फाउंडर नेम का, और ये सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स ही एक्सेस कर पाएंगे। यानी कि ये जो ओ फाउंडर है फाउंडर्स के लिए ही एक्सेसिबल होगा, दूसरा कोई भी रीसेलर, कस्टमर, यूज़र इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि एक फाउंडर की पोजीशन की यहाँ क्या वैल्यू होती है। अगर आपकी 0 की भी टीम है बट अगर आप फाउंडर है तो यहाँ आपको प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि सॉफ्ट लॉन्च यानी कि जो एक मेगा लॉन्च होगा हमारा, इस टाइम पे जितने भी लोग आएंगे वो आपकी टीम बनाने में हेल्प करेंगे। तो जो 0 टीम वाले भी होंगे उनके नीचे भी लोग आएंगे। ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे जब हमारी मार्केटिंग कैंपेन वगैरह चलेगी तो उस टाइम पे भी जो लोग आएंगे वो नीचे आएंगे। तो ऐसा 0 आपकी टीम नहीं रह जाएगी, वो जो लोग आएंगे आपकी टीम में ही आएंगे। सो इससे आपको यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। तो फाउंडर्स के और भी बहुत सारे प्रॉफिट है, ये तो मैंने बस कुछ प्रॉफिट्स के बारे में आपको बताया है। आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और एक बात दोस्तों, अब और ज़्यादा देरी ना करें क्योंकि ओ फाउंडर जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो जल्द से जल्द आप अपनी जो आईडी है यहाँ पर सिक्योर कर लें। $97 पे करके आप अपनी पोजीशन को यहाँ पर सिक्योर कर ले। अगर आप ऑन पैसिव को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी मेंटरशिप में आप कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू।